जिस तरह भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया गया है पाकिस्तान की जानिब से और बावर कराई गई है अपनी बढ़तरी, कितना वाज़ेह पैगाम गया है न सिर्फ भारत को बल्कि आलमी सतह को कि हम तैयार हैं। मरियम औरंगजेब साहब, आप हमारे साथ हैं? जी मैं बिल्कुल हूँ। आपको आवाज आ रही है? जी जी मरियम साहिबा, मैं ये जानना चाह रही हूँ जिस तरह जी बस मुझे आपका सवाल सुन लिया मैंने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जिस तरह भारतीय जारियत का जवाब, मुंह तोड़ जवाब और एक इबरतनाक जवाबी कार्रवाई करके पाक फौज ने दिया है, इस पर पूरी कौम जो है वो पाक फौज को सलाम पेश करती है, खराज तहसीन पेश करती है। लेकिन मैं ये भी साथ साथ कहना चाहती हूँ कि जिस तरह 22 अप्रैल के बाद हम तो पहले दिन से कह रहे थे जो अफसोसनाक पहलगाम का वाकया हुआ, हमारा झूठा और बुज़दिल दुश्मन जो था उसने इल्जाम लगाया कि ना तो हमारा इससे कोई ताल्लुक है और जो एविडेंस है वो पेश कर दिया जाए। और हम पहले दिन से कह रहे हैं कि अगर कोई भारत इस किस्म का कोई भी इकदाम उठाएगा तो हम उसके लिए तैयार हैं, हम पूरी तरह तैयार हैं। लेकिन जिस किस्म का बुज़दिलाना एक स्ट्राइक करके सिविलियन पॉपुलेशन को निशाना बनाया गया और उसके बाद एक झूठा बयानिया बेचा गया जो कि पूरी दुनिया में एक्सपोज हुआ उसमें, और जिस तरह पाकिस्तानी कौम ने एक यूनाइटेड फ्रंट के साथ, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हो, जिस तरह उन्होंने इस वक्त पे पूरी कौम को लीड किया, पाक फौज के साथ खड़े हुए, पार्लियामेंट्री फ्रंट हो, पॉलिटिकल फ्रंट हो, उसको लीड किया, जिस तरह हमारी जो पूरी सियासी क्यादत थी उसने यूनाइटेड फ्रंट दिखाया, और जिस तरह इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने, DGISPR ने, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने, हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने और सबसे ज्यादा बढ़कर पाकिस्तानी मीडिया ने, मैं आप सबको भी खराज तहसीन पेश करती हूँ क्योंकि जिस तरह आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ पूरी पाकिस्तानी कौम को लम्हा ब लम्हा आपने इंफॉर्मेशन भी दी और आपने वो जो एक रट थी भारतीय मीडिया के झूठ की और फेक न्यूज की जिसको इंटरनेशनल मीडिया ने भी रिबट किया और एक्सपोज किया, आप उस दौड़ में नहीं लगे और एक जिम्मेदारी के साथ आपने इंफॉर्मेशन को पाकिस्तानी कौम और दुनिया तक पहुंचाया। मैं आप सबको खराज तहसीन पेश करती हूँ। मुझे पता है ये कितना मुश्किल वक्त होता है तो जब जो झूठा दुश्मन होता है वो आप पे चढ़ दौड़ता है झूठ के जरिए, झूठ बोलकर, लेकिन आपने उस रिस्पॉन्सिबिलिटी का, और मैंने मीडिया के साथ क्योंकि काम किया है, मुझे इन सेंसिटिविटीज का भरपूर पता है, तो मैं आप सबको खराज तहसीन पेश करती हूँ। आप सब मुबारकबाद से मैं मुस्तैक है, पाकिस्तानी कौम मुबारकबाद की मुस्तैक है जिस तरह वो यूनाइटेड फ्रंट दिखाती रही और सबसे बढ़कर जिस तरह हमारी सरहदों को पाक फौज ने, दूसरे ममालिक के बाद टेक्नोलॉजी भी होगी, इक्विपमेंट भी होगी, लेकिन हमने हर महाज पर बरतरी दिखाई है। हमने डिप्लोमेटिक फ्रंट पर, हमने यूनाइटेड नेशनल फ्रंट पर इक्विपमेंट टेक्नोलॉजी के साथ साथ, लेकिन दुनिया को आज ये मैसेज, और हमारे बुज़दिल बुशर ऑफ गुजरात को ये मैसेज दिया है कि पाकिस्तानी अफवाज, पाक फौज सलाहियत भी रखती है, टेक्नोलॉजी भी रखती है, लेकिन वो जज्बा रखती है जिससे स्ट्राइक बैक कर मुंह तोड़ जवाब दिया है पाकिस्तान ने, और जिस नुकसान को तस्लीम किया है हमारे बुज़दिल और झूठे दुश्मन। मरियम औरंगजेब साहिबा, अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की जानिब से रब्ता किया गया, वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब से बातचीत हुई है। ये बताइएगा कि जो जंगबंदी होनी है आगे चलकर, जाहिर सी बात है इस तरह मामला जो है वो आगे नहीं बढ़ सकते, किसी मुल्क के लिए फ़ायदेमंद नहीं होती जंग, पाकिस्तान की जानिब से दिफा में कदम उठाया गया। इस वक्त किन किन ममालिक से रब्ता हुआ है सूरत हाल के हवाले से? देखिए अभी फॉरेन मिनिस्टर बता रहे थे अपने बीपर में कि सऊदी, अमेरिकन, UAE सबके साथ एंगेजमेंट जारी है, और पाकिस्तान ने ये सबको भी बताया था कि हम राइट ऑफ डिफेंस रखते हैं और हम उसको एक्सरसाइज करेंगे। पाकिस्तान ने राइट ऑफ डिफेंस को एक्सरसाइज किया है, ना सिर्फ किया है बल्कि तारीख रकम की है, मुंह तोड़ जवाब दिया है और अपने टारगेट को नुकसान पहुंचाया है। तो इसके बाद इस एंगेजमेंट, क्योंकि कॉस्ट ऑफ वॉर जैसे आपने भी कहा, किसी के लिए भी, ना दुनिया के लिए, ना खत्ते के लिए, ना मुल्कों के लिए बहुत ज्यादा कॉस्ट ऑफ वॉर होती है, और लेकिन ये एंगेजमेंट से जो भी नताइज निकलेंगे वो इंशाल्लाह बहुत जल्द अवाम को भी बताए जाएंगे। और जिस तरह जिम्मेदारी के साथ DGISPR, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर और आप सब
इत्तला देते रहे हैं आप लोगों के जरिए, पाकिस्तानी कौम को इंशाल्लाह पता चले। मरियम औरंगजेब साहबा, पाकिस्तान ने एज कम्पेयर टू इंडिया एक मुहतात रियासत, जिम्मेदार रियासत के तौर पर काम किया, और जिस तरह DGISPR ने वाज़ेह पैगाम दिया था कि हमारी जो हमें प्रोवोक ना किया जाए, क्योंकि अगर हमने जवाब दिया तो फिर भारत दिखाएगा नहीं, पूरी दुनिया देखेगी। तो जिस तरह वेल मेजर्ड, प्रोपोर्शनेट, वेल कैलकुलेटेड जवाब दिया गया, क्या भारत तवक्को नहीं कर रहा था या हमें अंडर एस्टिमेट कर रहा था कि हम सिर्फ ललकार रहे हैं, रद्द अमल नहीं दे सकते? हमें अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा था, अपने आप को ओवर एस्टिमेट कर रहा था और ओवर कॉन्फिडेंट था। और ये जो पहलगाम का वाकया है, इसी से उसकी बौखलाहट जो थी वो जाहिर थी, क्योंकि ये इनका अपना इंटेलिजेंस फेलियर था और उसको ये छुपा, उस फ्रस्ट्रेशन में आपने देखा कि इन्होंने ड्रोन्स भी, जब ये 5-6 दिन से सिलसिला शुरू हुआ और 2 दिन पहले जब ड्रोन्स आए तो वो उनकी बौखलाहट जो थी वो बहुत एविडेंट थी। और जो माइंडसेट और जो ये पूरी चीज में हमारी एक जिम्मेदाराना स्टेट जो है वो पूरी दुनिया के सामने आई है, और हर वक्त पे हमने रिस्ट्रेंट शो किया, लेकिन वो रिस्ट्रेंट को हमारी कमजोरी ना समझा जाए, ये हमने बार बार कहा। पहलगाम वाकये के बाद से हमने कहा कि हमें पता है ये दुश्मन झूठा है, बुज़दिल है, ये वार करेगा, हम इसके लिए तैयार हैं। दुश्मन को भी बताया, दुनिया को भी बताया, डिप्लोमेटिक फ्रंट पे भी, बैनुल-अक़वामी सतह पर भी बताया, और हमने ये दिखाया, ये करके दिखाया, जिस तरह DGISPR ने कहा था कि टाइम ऑफ आवर ओन चॉइस, in place of our own choice, we will strike back in the right of defense. मरियम साहिबा, थोड़ा सा आपका और वक्त लूंगी। जैसे कि आपने कहा कि हमने जिम्मेदारी का मुजाहरा किया, यकीनन ना सिर्फ अफवाज पाकिस्तान ने, ना सिर्फ पॉलिटिशियन ने, ना सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, चाहे वो सहाफ़ी हो, हमारे मीडिया के नुमाइंदगान हो, हमारे सेलिब्रिटीज हो, हमारे अवाम हो, हमने इतनी जिम्मेदारी का मुजाहरा किया है कि जो चीज है एज इट इज बताइए। कम से कम कल तक जो भारतीय मीडिया फेक न्यूज चला रहा था, आज हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने, हमारी गवर्नमेंट ने उनको सिखा दिया कि सच्ची सहाफत होती क्या है और सहाफत की किस तरह की जाती है। मैंने तो जी आज अपने बीटर जब शुरू किए, क्योंकि मैं ये मिसिंग लिंक देख रही थी, तो जिस तरह दिन रात आप लोगों ने टीवी स्क्रीन पर बैठकर, मीडिया ने टीवी स्क्रीन पर बैठकर ना सिर्फ झूठे दुश्मन की खबरों का मुकाबला किया, बल्कि एट द सेम टाइम आपने एक रिस्पॉन्सिबल जो न्यूज होती है वो भी आवाम तक पहुंचाई, दुनिया तक पहुंचाई, और उसी वजह से जो हमारा एक नेशनल फ्रंट था वो आहमी दीवार की तरह खड़ा रहा एट ऑल लेवल्स। और इसी तरह बैनुल-अक़वामी लेवल पे हमारे नैरेटिव की जीत हुई और दुश्मन जो है वो एक्सपोज हुआ। तो मैंने तो अपने हाई बीपर में बात ही ये शुरू की कि सबसे पहले तो पाक फौज को, चाहे वो आर्मी हो, नेवल हो, एयरफोर्स हो, जिस तरह सीना तान के हमारे जवान सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं और दुश्मन को का न सिर्फ मुकाबला किया है, उनकी सेंसिटिव इंस्टॉलेशन को नुकसान पहुंचाया जिसको उन्होंने एक्सेप्ट किया। हमने सनसनी और झूठ के जरिए नहीं किया, हमने अमली तौर पर मुंह तोड़ जवाब दिया। तो ये दुश्मन को भी समझ आ गई है, दुनिया को भी समझ आ गई है, और इस पर मैंने आपको, मीडिया को खराज तहसीन पेश की है, पूरी कौम को मुबारकबाद पेश। मरियम साहिबा, शायद यही वजह थी कि हमारे सच की बुनियाद पर, हमारी जिम्मेदारी की बुनियाद पर आलमी ताकतों ने उस तरह रुझान भारत की तरफ रखा नहीं और उसके बयानियों को, उसके झूठे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को उतना सराहा नहीं या उस पर कान नहीं डाला। और ये भारत के लिए खुद हजीमत और हित्तक का सामना है कि वो जो झूठ घड़ रहा है उस पर आलमी मीडिया, आलमी ताकतें कान नहीं धर रही। ये भारत के मुंह पर तमाचा है कि 22 अप्रैल से जो वो झूठ पहचाने बोलने की कोशिश कर रहा था और दुनिया को झूठा बयानिया बेच रहा था, किसी ने उनका साथ नहीं दिया। भाई हमने कहा जिस पे इल्जाम लग रहा है वो कह रहा है इन्वेस्टिगेशन कर लें, जिस पे इल्जाम लग रहा है वो कह रहा है कि सबूत दे दें। ये तो नहीं हो सकता। और अगर दुनिया ये टेम्पलेट सिक्योरिटी की सेट करना चाहती थी कि कोई इल्जाम लगाए और हमला कर दो, तो ये तो पूरे दुनिया के लिए खतरनाक है, ये तो पूरे खित्ते के लिए खतरनाक होगा, ये किसी के लिए हक में बात नहीं होगी। तो मैं समझती हूँ कि दुनिया ने सच का साथ दिया और दुनिया ने, और लेकिन आज हमने भी स्ट्राइक बैक करके अपना राइट ऑफ डिफेंस को इस्तेमाल करते हुए जो हमने जवाब दिया, इससे हमें एज हासिल है एट ऑल फ्रंट, हर महाज पर हमें बरतरी हासिल है। अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र और अल्लाह ताला का बड़ा करम है। मरियम औरंगजेब साहिबा, अब क्या लग क्या रहा है आपको, क्या मामला डी एस्केलेशन की जानिब जाएंगे? और जैसा कि वजीर खारजा, अमरीकी वजीर खारजा की जानिब से रब्ता किया गया, ईरान की जानिब से कोशिशें की गई, सऊदी अरब आगे आया, उसने भी कोशिश की है सालसी की, तो आप समझती हैं कि अब शायद जंगबंदी हो जाए? देखिए, फॉरेन मिनिस्टर बड़ा कैटेगोरिक कह चुके हैं कि हम पहल नहीं करेंगे, जैसे हमने पहले नहीं की थी। लेकिन अगर कोई पहल करेगा अब
तो जवाब जो है वो आज जिस तरह का जवाब आहनी दीवार की तरह दिया है, जवाब उसी तरह का होगा, उससे बदतर होगा। मरियम साहिबा, जिस तरह आज जो भारतीय तर्जुमान है फौज की, वो ये कह रही थी कि हम खित्ते में मजीद कशीदगी नहीं चाहते और भारत पाकिस्तान से भी यही तवक्को रखता है। आपको क्या लगता है कि अब भारत का जो रवैया बहुत एक जिद्दी बच्चे की तरह था, बहुत घमंड के तौर पर आता था, और जिस तरह हमने अपनी बढ़तरी उन पर साबित की है, आपको लगता है कि जब हम इंशाल्लाह टेबल टॉक पर आएंगे तो उनका रवैया फर्क होगा? देखिए, एक्सेप्टेंस होती है और एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने, अपने नुकसान को भी एक्सेप्ट कर लिया, हमारी ताकत को भी एक्सेप्ट कर लिया, और हमें अगर कोई इनको गलत फहमी थी तो वो भी गलत फहमी दूर हो गई है। तो ये एट ऑल लेवल्स, जैसे मैंने पहले कहा कि हमारी बर्तरी है और अल्लाह ताला ने इसमें अपना करम किया, हमें महफूज रखा है। और जिस तरह मैंने पहले कहा कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर इस वक्त पाकिस्तान जो है वो इंगेज्ड है, जो भी इसका नतीजा निकलेगा, लेकिन बात वही है, पहल करोगे तो इसी तरह मुंह की खाओगे। मरियम औरंगजेब साहिबा, ये बताइएगा, हम देख रहे हैं कि भारतीय फौज की तर्जुमान की जानिब से बयान दिया गया कि हम मामले को आगे बढ़ाना नहीं चाहते, कोई भारतीय हुकूमत का ऑफिशियल सामने नहीं आया, इसकी क्या वजह हो सकती है? देखिए, वो मेरे ख्याल में मोदी सरकार जो है, जैसे मैंने पहले कहा, बुशर ऑफ गुजरात, मैं ये समझती हूँ कि पॉलिटिकल फ्रंट उनका बहुत वीक है। नेशनल फ्रंट उनसे सवाल कर रहा है, उनकी पार्लियामेंट में ऑपोजिशन उनसे सवाल कर रही है, उनके पहलगाम में इंटेलिजेंस फेलियर के ऊपर सवाल उनकी अपनी कौम उनसे कर रही है, फिर उनके जो झूठ बेनकाब हुए वो उनकी आवाम उनसे सवाल कर रही है। तो जिस तरह का बरतरी नेशनल फ्रंट की एट ऑल फ्रंट पाकिस्तान को हासिल है, और फिर मिलिट्री फ्रंट के ऊपर भी, डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर भी, नेशनल फ्रंट के ऊपर भी जो बरतरी पाकिस्तान को अल्हम्दुलिल्लाह हासिल है, वो उनके पास मौजूद नहीं है, और यही उनकी बुखलाहट की प्राइम वजह है। मरियम साहिबा, ड्रोन्स हो, मिसाइल हो, भारत के राफेल हो, एयर बेसिस हो, डिफेंस सिस्टम हो, ग्रिड स्टेशंस हो, या जिम्मेदारी का मुजाहरा करके अपना लोहा मनवाना हो, तकरीबन हर महाज में, इवन आलमी महाज पर भी हमने भारत को शिकस्त दी है। तो अपना बयानिया, अपनी बढ़तरी आप क्या समझती हैं, हमें इंटरनेशनल लेवल पर किस तरह मनवानी चाहिए और किस तरह बावर कराना चाहिए कि हम इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ये बावर हो चुका है, मैं ये समझती हूँ, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि कोई कैटेगोरिक डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर भारत के साथ नहीं खड़ा, और यही हमारी कामयाबी का सबूत है। और ये हमें बावर नहीं कराना, ये बावर हो चुका है। हम एक जिम्मेदाराना स्टेट है, लेकिन अगर हमसे कोई पंगा लेगा इस सोच के साथ कि हम कमजोर हैं या हमें हमारी किसी किस्म की उसको गलत फहमी होगी, तो उसका जवाब हमने दे दिया है। ये भी दुनिया को पता चल गया है, बुज़दिल दुश्मन को भी पता चल गया है, झूठे दुश्मन को भी पता चल गया है। तो ये चीजें बड़ी कैटेगोरिकली पाकिस्तान ने अपनी मैसेजिंग कर दी है पूरी दुनिया को। अच्छा मरियम औरंगजेब साहिबा, अगर मुज़ाकरात होते हैं तो हमें किसकी सालसी कबूल होगी, अमेरिका की सालसी कबूल होगी या सऊदी अरब ईरान की? नहीं, इसमें तो मैं कुछ कह नहीं सकती। जैसे जैसे चीजें अनफोल्ड होंगी, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, DGISPR इस पे बयान देंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सवाल करना चाह रहा हूँ इफ्तिखार शिराजी। मरियम औरंगजेब साहिबा हमसे गुफ्तगू कर रही थी।